नमस्कार दोस्तों खीरा जो है ये कुकुरबिटेसी परिवार का एक फल है और खीरा वैज्ञानिक रूप से क्यूक्यूमिस सटाइवस नाम से जाना जाता है। खीरा, तरबूज, कद्दू वगैरह ये सारे एक ही परिवार का हिस्सा हैं। दोस्तों खीरे के बिना हर सलाद अधूरा सा है, परंतु क्या आपको पता है कि सलाद का स्वाद बढ़ाने वाला खीरा आपकी सेहत को भी बनाता है। खीरे का पोषण प्रोफाइल बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि इसमें कम मात्रा में वसा और कैलोरीज होता है और इसमें अधिक मात्रा में पानी, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन बी। इसके अलावा इसमें अच्छी मात्रा में सोडियम, तांबा, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, घुलनशील और अघुलनशील फाइबर, पोटेशियम, मैंगनीज, फैटी एसिड, फास्फोरस, मैग्नीशियम, बायोटीन और सिलिका जैसे खनिज पाए जाते हैं। और ये ना केवल आपके सौंदर्य को बढ़ाता है बल्कि अनेक बीमारियों से भी बचाता है। इसके अलावा इसमें कई स्वास्थ्य संबंधी फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी उपस्थित हैं और ये सभी पौष्टिक गुण खीरे को एक उत्तम आहार बनाते हैं। तो दोस्तों बात की जाए खीरे के फ़ायदों के बारे में, तो दोस्तों खीरा जो है ये आपकी सांस को तरोताज़ा करता है। यदि आप सांस लेते समय या फिर वार्तालाप करते समय आने वाली गंदी बदबू से परेशान हैं तो झट से खीरे का एक स्लाइस काटें और अपनी जीभ की मदद से कुछ सेकंड्स तक मुंह के ऊपर वाले तले से सटा कर रखें। खीरे में उपस्थित तत्व लार के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं और बदबू फैलाने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। इसके अलावा खीरे पेट में ज़्यादा गर्मी होने से रोकते हैं, जो कि गंदी सांस का एक कारण है। खीरे को चबाकर खाने से दांत और मसूड़ों पर लगी पट्टी का यानी कि प्लाक भी कम होती है और मुंह की बदबू पर पूर्ण विराम लगाती है। साथ ही साथ दोस्तों खीरा जो है ये दिल के लिए भी फायदेमंद है। खीरा दिल को स्वस्थ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम होते हैं, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखते हैं और शरीर के तंत्रिका संबंधी कार्यों में भी सुधार करते हैं। खीरे में लिग्निन भी होता है, जो कि सूजन को कम करने वाले तत्व के रूप में जाना जाता है और ये आपकी प्रतिरक्षा को बढ़ाने और दिल के रोग से जुड़े सभी जोखिमों की रोकथाम करने में मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों खीरा जो है ये आपकी हड्डियों के लिए भी फायदेमंद है। खीरे में एस्कॉर्बिक एसिड और कैफिक एसिड होता है और ये दोनों आपके शरीर में हड्डियों को मजबूत करने में मदद करते हैं। खीरे में सिलिका भी होती है, जो कि संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज़ को बनने में मदद करता है और कमज़ोर हड्डियों को मजबूत करता है। इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी, के, B1, B2, B6, B5, फॉलिक एसिड मौजूद हैं, जिसके कारण ये आपकी हड्डियों को आसानी से स्वस्थ बना सकता है। साथ ही साथ दोस्तों खीरा जो है ये आपके आंखों की सूजन को कम करने में प्रभावी है। खीरे में उपस्थित एस्कॉर्बिक एसिड और कुछ एंजाइम आंखों में हो रही सूजन को कम करने में मदद करते हैं। खीरे के कुछ स्लाइस काटकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। 10 मिनट के लिए एक एक स्लाइस को अपनी दोनों आंखों पर रखें और फिर आंखों को गुनगुने पानी से धो लें। एक सप्ताह के लिए ये प्रक्रिया रोजाना दिन में 2-3 बार दोहराएं। इससे न केवल आपकी आंखों में सूजन कम हो जाएगी, किंतु आंखों के नीचे पड़े काले घेरे और झुर्रियाँ भी कम हो जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों खीरा जो है ये धूप की कालिमा को घटाने के लिए फ़ायदेमंद है। ये खीरे का वो उपयोग है जिससे शायद दुनिया की हर महिला परिचित है। खीरे का शीतल स्वभाव और स्वास्थ्य संबंधित उपयोगिताएं इसे सनबर्न के इलाज के लिए अत्यधिक प्रभावी आहार बनाता है। इसके अलावा खीरा मैग्नीशियम, पोटेशियम और सिलिकॉन जैसे त्वचा के लिए आवश्यक खनिजों से भरपूर है, जो कि न केवल धूप की कालिमा को कम करता है किंतु त्वचा में एक नया निखार लाता है। ये घाव का चिन्ह और रंजकता को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप सनबर्न से ग्रस्त हैं तो खीरे को ब्लेंड करके प्रभावित त्वचा पर लगाएं, इसे सूखने दें और फिर ठंडे पानी से नहा लें। कुछ दिनों के लिए ये प्रक्रिया एक बार रोज दोहराएं। जल्द ही सकारात्मक नतीजे आपके सामने होंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये हैंगओवर को दूर करने में लाभकारी है। अगर आप शराब पीने के बाद सुबह होने वाले सिरदर्द से परेशान हैं तो खीरा निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। खीरे में अधिक मात्रा में विटामिन बी, शुगर, इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी समाविष्ट होते हैं, जो शराब पीने के दौरान खोए हुए पोषक तत्वों की भरपाई और शरीर को हाइड्रेट करके हैंगओवर्स की तीव्रता को कम कर देते हैं। तो अगली बार जब आप शराब पिएं तो सोने से पहले थोड़ा सा छिलका समेत खीरा खा लें और सुबह फ्रेश उठें। साथ ही साथ दोस्तों खीरा जो है ये सेल्यूलाइट को कम करने में गुणकारी है। सेल्यूलाइट एक तरह का फैट होता है, जो कि विशेष रूप से महिलाओं के कूल्हों और जांघों पर एकत्रित होकर उन्हें मोटा और प्रगर्तित कर देता है। खीरा सेल्यूलाइट को कम करने में भी बहुत सक्षम है। ये त्वचा के नीचे से अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालकर त्वचा को कसकर रखता है, जिससे कि सेल्यूलाइट दिखना कम हो जाता है। सेल्यूलाइट कम करने के लिए कुछ बातों का अनुसरण करें, जैसे कि आधे कप कॉफ़ी में पर्याप्त खीरे का रस मिलाएं, जिससे कि वो एक गाढ़ा पेस्ट बन जाए और इस पेस्ट में 1 चम्मच कच्चा शहद मिलाएं। इस पेस्ट को प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं और एक मलमल के कपड़े से लपेट दें। 30 मिनट के बाद कपड़ा हटाएं और फिर धीरे से पेस्ट को रगड़ कर निकालें और इस प्रक्रिया को हर हफ्ते 2 बार दोहराएं। सेल्यूलाइट को कम करने के लिए आप रोज़ाना एक खीरा भी खा सकते हैं।
साथ ही साथ दोस्तों खीरा जो है ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में फ़ायदेमंद है। खीरे में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर होता है जो कि ब्लड प्रेशर को विनियमित करने में बहुत प्रभावी है। ये तत्व दोनों ही लो और हाई बीपी के इलाज के लिए अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा ये एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक भी है जो शरीर को हाइड्रेट रखने में और धमनियों में दबाव को कम करने में सहायक है। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए खीरे, गाजर, चुकंदर और नींबू जैसे अन्य सब्जियों का मिश्रित रस 2 या 3 बार प्रतिदिन पिएं। साथ ही साथ दोस्तों खीरा जो है ये शुगर के स्तर को कम करने में लाभकारी है। खीरा जो है ये अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज को उत्तेजित करके इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाता है और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तित करने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त ग्लाइसेमिक सूची में खीरे को 0 रेटिंग मिली है, अर्थात शुगर के रोगी बिना अपने रक्त शर्करा के स्तर की चिंता किए बिना इसका सेवन जी भरकर कर सकते हैं। अमेरिकी मधुमेह एसोसिएशन के अनुसार खीरे का सेवन करना रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। साथ ही साथ दोस्तों ये पाचन क्रिया को सुधारने में फ़ायदेमंद है। खीरे में अधिक मात्रा में पानी और फाइबर होता है जो कि पाचन तंत्र से हानिकारक विषाक्त पदार्थों से छुटकारा दिलाने में सहायता करता है। इसके अलावा खीरे में मौजूद एरेप्सिन एंजाइम शरीर में प्रोटीन का पाचन और अवशोषण बेहतर करने में मदद करता है। एसिडिटी, कब्ज, सीने में जलन, पेट में सूजन और अल्सर जैसे विभिन्न पाचन क्रिया से संबंधित विकारों को घर बैठे ही केवल 1 गिलास खीरे का जूस पीकर ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों खीरा जो है ये कैंसर से लड़ने में लाभकारी है। खीरा ना केवल कैंसर से बचाव करता है परंतु आपके शरीर को कैंसर से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। खीरे में क्यूकरबिटासिन्स, फिसेटिन, ल्यूटिन और कैफिक एसिड जैसे पदार्थ होते हैं जो शरीर में हो रही कैंसर गतिविधियों पर रोक लगाते हैं। ये पदार्थ प्रोस्टेट कैंसर और स्तन कैंसर से लड़ने में बहुत सक्षम होते हैं। खीरे में क्यूकरबिटासिन्स नामक एक तत्व होता है जो इसमें कड़वाहट लाता है और एंटी कैंसर उपयोगिताओं के लिए जाना जाता है। दोस्तों 2013 के एक शोध पत्र जिसका नाम है क्यूकरबिटासिन्स कैंसर थेरेपी के लिए एक आशाजनक लक्ष्य, इसमें पाया गया कि क्यूकरबिटासिन्स मानव के कैंसर कोशिकाओं में ट्यूमर के विकास को रोकता है और कैंसर से लड़ने में सहायता करता है। ये शोध पत्र खीरे को एक प्रभावी कैंसर विरोधी फल बताता है। खीरा विटामिन सी से भी भरपूर होता है जो शरीर को कैंसर से होने वाली क्षति से बचाता है। साथ ही साथ दोस्तों खीरा जो है ये शरीर को हाइड्रेट रखने में भी फ़ायदेमंद है। चूँकि खीरे में 95% पानी होता है तो ये आपके शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। 1 कप खीरा लगभग 1 गिलास पानी जितनी प्यास बुझा सकता है और ये शरीर के तापमान को सामान्य रखने में भी मदद करता है। इसके अलावा खीरा विटामिन ए और विटामिन सी, फॉलिक एसिड और फाइबर का एक बहुत अच्छा स्रोत है जो कि शरीर से हानिकारक विषाक्त पदार्थों के निकास में मदद करता है और इसीलिए ग्रीष्म काल में खीरा खाएं और अपने शरीर को निर्जलीकरण से बचाएं। अच्छे परिणाम के लिए आप खीरे के जूस में पुदीना और नींबू का रस मिलाकर भी पी सकते हैं। खीरे का सेवन हमें फाइबर और विटामिन सी प्रदान करता है और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सलाद के रूप में खीरे का सेवन करें, बल्कि सूप और अचार के रूप में भी खीरा खाया जा सकता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए खीरे के कुछ अन्य फ़ायदों की, तो दोस्तों खीरा जो है ये वज़न कम करने के लिए मदद कर सकता है। आप इसे अपने दैनिक आहार में मिलाकर अपने भोजन का आनंद ले सकते हैं और आप इसे सलाद की तरह खा सकते हैं या इसे दही में मिलाकर भी खाया जा सकता है और इससे आपको वज़न कम करने में मदद मिलेगी। खीरा एक प्राकृतिक मॉइस्चराइज़र है। हमारी आँखों के चारों ओर की त्वचा शरीर में सबसे पतली त्वचा होती है। अपनी आँखों पर ठंडे खीरे का टुकड़ा रखने से आपकी आँखें और त्वचा दोनों ही हाइड्रेट हो सकती है और ये झुर्रियों को भी कम करने में मदद कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों खीरे में फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर से बचाने में मदद करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि मुक्त कण कोशिकाओं यानी कि फ्री रेडिकल सेल्स को खत्म करते हैं और आपकी प्रतिरक्षा में सुधार करते हैं। इसे पूरी तरह से खाने या इसका रस पीने से स्तन, प्रोस्टेट, गर्भाशय का कैंसर और फेफड़ों के कैंसर की संभावना कम हो सकती है। स्टडीज़ के मुताबिक खीरा का सेवन डायबिटीज़ की रोकथाम में भी मदद कर सकता है। चिकित्सक वैज्ञानिक खीरे का छिलका खाने की सलाह देते हैं जो शरीर में शुगर के स्तर को बनाए रखने में मदद कर सकता है। और यदि आप सूखे और रूखे बालों से परेशान हैं तो खीरा आपकी मदद कर सकता है। खीरे के पेस्ट में थोड़ा पानी मिलाएं और इसे बालों में लगाएं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि खीरे की तासीर क्या होती है। तो खीरे की तासीर ठंडी होती है। गर्मियों के मौसम में खीरे का अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि ये शरीर को ठंडक देता है। और बात की जाए इसे खाने के सही समय की, तो खीरे का सेवन आप सुबह, दोपहर और रात तीनों समय ही कर सकते हैं और खाना खाने के बाद या खाना खाते समय इसे सलाद के रूप में लिया जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि खीरा खाने का सही तरीका क्या होता है। तो दोस्तों खीरे को भोजन के साथ सलाद के रूप में खाया जाता है। खीरे का रायता भी लोगों को बहुत पसंद होता है। खीरे का अचार भी बनाया जा सकता है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। सैंडविच बनाने में खीरे का इस्तेमाल किया जा सकता है और खीरे का जूस बनाकर भी पिया जा सकता है।
और अब हम दोस्तों जानेंगे खीरे के नुकसान के बारे में। तो दोस्तों यदि आप रैग्विड एलर्जी से पीड़ित हैं तो खीरे को खाने से एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं। अक्सर खाना पकाने से साइड इफ़ेक्ट की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि खाना पकाने की प्रक्रिया खीरे के पर्याप्त प्रोटीन को बदलकर एलर्जी की प्रतिक्रिया को रोकती है। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप साइनसाइटिस या पुरानी सांस की बीमारी से पीड़ित है तो खीरा खाने से दूर रहने की सलाह दी जाती है। अगर आयुर्वेदिक चिकित्सकों की माने तो इन सब्जियों का शीतलन प्रभाव इस तरह की स्थिति को बढ़ा देता है। आमतौर पर खीरा प्रेगनेंसी के दौरान सुरक्षित माना जाता है, पर ज़रूरत से ज़्यादा खीरे का सेवन आपको परेशान कर सकता है। खीरे की मूत्रवर्धक प्रकृति के कारण अक्सर पेशाब आता है, जिससे कि आप चिड़चिड़ा और असुविधाजनक महसूस करते हैं। खीरा जो है ये फाइबर का अच्छा स्रोत है और इसीलिए अनियंत्रित मात्रा में खीरा खाने से आप फूला हुआ महसूस करते हैं और आपको पेट में दर्द का अनुभव भी हो सकता है। खीरे के नुकसान से बचने के लिए खीरे को अच्छे से पानी में धो लें, उसके छिलके को निकालें ताकि उसके विषाक्त पदार्थ निकल जाएं और उसे सही मात्रा में खाएं। जल्दी से खीरा खाएं और सेहत बनाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।